नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। यूपी के अयोध्या में रामलला के दर्शन करने गई समाजवादी पार्टी की महिला सभा की राष्ट्रीय सचिव मुस्कान मिश्रा अब सियासत के चक्रव्यूह में फंस गई हैं। मुस्कान मिश्रा तो श्रद्धा की राह पर चली थी, लेकिन सियासत ने उन्हें अनुशासनहीन ठहरा दिया। रामलला के दर्शन के दौरान महंत राजू दास से हुई मुलाकात का वीडियो क्या वायरल हुआ, पार्टी ने तुरंत कार्रवाई कर दी। मुस्कान को पद से हटा दिया गया। निर्देश आए खुद सपा महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह के स्तर से। लेकिन सवाल यह उठने लगा है कि क्या अब मंदिर जाकर भगवान के दर्शन करना या संत महात्माओं से आशीर्वाद लेना भी राजनीतिक अपराध बन गया है? क्या आस्था और राजनीति के बीच अब कोई दीवार खड़ी हो गई है? मुस्कान मिश्रा कहती हैं कि मैं अयोध्या एक श्रद्धालु बनकर गई थी, नेता बनकर नहीं। मुझे नहीं पता था कि महंत राजू दास का सियासी झुकाव क्या है। आइए पहले सुन लेते हैं मुस्कान मिश्रा को। समाजवादी पार्टी में मैं राष्ट्रीय सचिव थी, मेरा नाम मुस्कान मिश्रा है और मैं इस रविवार को अयोध्या मंदिर गई थी। मैंने श्री राम जी के दर्शन किए, मैं गुरु जी से मिली और मैं गुरु जी से एक संत और एक गुरु के माध्यम से मैं मुलाकात की उनसे। कोई उससे विषय नहीं था कि मैं किसी पार्टी से उससे मिली हूँ, ऐसा कोई मेरा मतलब नहीं था। मैं उनके बारे में नहीं जानती थी। मेरे सभी लोग थे और सबने मंदिर में सभी लोगों ने कहा कि आइए मैं आपको गुरु जी महाराज जी से मिलवा देता हूँ। तो मैं महाराज जी से एक नॉर्मल अपनी श्रद्धा से मैंने उनसे मुलाकात की। फिर तो ये सफाई आपने शीर्ष नेतृत्व को बताई कि हम इस कारण से गए थे, हमारा कोई पार्टी का और ये हमको जानकारी नहीं थी कि मैंने अपना सफाई दी कि मैं नॉर्मल अपने पहली बार मैं राम मंदिर जब से बना है मैं तब से इस बार दर्शन करने गई थी और मेरा कोई किसी से मतलब नहीं था और मैं गुरु जी के बारे में नहीं जानती थी कि उन्होंने मुझसे ठीक कर रखी हुई है। आपके पार्टी के लोग भी तो अयोध्या दर्शन करने गए थे और विधानसभा के जो स्पीकर उनके साथ गए थे। तो अब क्या इतना ऐसा कुछ हो गया कि मतलब जो है आपको दर्शन करने में निकाल दिया गया? उनका कहना है कि इन्होंने हमारे माननीय नेता जी के बारे में टिप्पणी की रखी हुई थी। कौन? मुलायम सिंह यादव जी के। नहीं, किसने टिप्पणी की थी? किससे मिली आप? इस गुरु जी का क्या नाम है? गुरु राजू। अच्छा, राजू दास पे आप मिलने के बाद आपको निष्कासन किया गया। तो इसकी बात आपने बताई कि हम ऐसे तो मैंने अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक और अपने लेटर के जरिए से मैंने वहाँ पे लिखा हुआ है कि मुझे के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और मुझे पदमुक्त बिना मुझे बताए, बिना मुझे सूचित किए मुझे पदमुक्त कर दिया गया। मुझे कोई भी जानकारी नहीं दी कि मैं आपको क्यों पदमुक्त कर रही हूँ। इंस्टाग्राम की बात नहीं, अगर आपने ओरल मौखिक तौर पे या ओरल किसी पार्टी के नेतृत्व जो आपकी टीम के जो आपके राष्ट्रीय के सदस्य हैं उनको या जो पदाधिकारी हैं उनको बताया कुछ? जी, मैंने अपनी बात रखी हुई है और मैंने अपनी बात अभी रखी हुई है, सोशल मीडिया पे रखा हुआ है कि मुझे पदमुक्त कर दिया गया है और मेरी बात अखिलेश जी तक जाती है या नहीं जाती है अभी मैं कुछ बता नहीं सकती। आपकी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह जी हैं, तो जब आप सचिव हैं राष्ट्रीय तो आप तो मिल सकती हैं उनसे, तो क्यों नहीं? मैंने उनसे संपर्क करने की पूरी कोशिश की। मैंने 2 से 3 बार उनको कॉल किया और साथ ही मैंने उनको एक दो मैसेज भी डाला, दीदी ऐसा क्यों किया आपने और क्या मैं मंदिर गई थी, मैंने ये भी उसमें लिखा क्या मैं मंदिर गई थी, क्या मुझे वहाँ के लोगों ने मेरा स्वागत किया या मुझे ऑरेंज शॉल पहनाकर उन्होंने मेरा स्वागत किया। मैं गुरु जी से मिली, इस वजह से मुझे पार्टी से निकाला गया। मेरा ये क्वेश्चन उससे प्रश्न ज़रूर था। क्या सनातन धर्म को अपनाना आपको भारी पड़ गया? देखिए, मैं सनातन हूँ तो मैं सनातन धर्म हमेशा निभाऊंगी और निभाती रहूँगी, ये तो मेरा कभी नहीं छूट सकता। क्या करेंगे आगे अगर समाजवादी आपको लेती है दोबारा से या फिर क्या प्लान है आपका आगे? आगे मैं जो करूँगी वो मैं सभी को दिखाऊंगी कि मैं आगे क्या करती हूँ, मेरा क्या मैं आगे करने वाली हूँ, तो वो सभी को दिख जाएगा। किसी पार्टी में जाने के प्रयास नहीं है क्या आपको लगा जाए? नहीं, इस बारे में तो मैं अभी कुछ नहीं करूँगी। तो अभी आप शीर्ष नेतृत्व से मिलेंगी, अपनी सफाई देंगी? लिखित में दिया? मैंने लिखित में अपनी सफाई दे दी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर मुझे पद से निकाला गया है तो मेरी ये राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी तक भी बात ज़रूर जाए कि मुझे पदमुक्त कर दिया गया है, क्योंकि अगर उनकी जानकारी में था कि मुझे पद दिया गया है तो उनकी जानकारी में ये भी है कि मुझे इस कारण से पदमुक्त कर दिया गया है। दूसरी तरफ पार्टी का कहना है कि राजू दास कई बार सपा के खिलाफ बोल चुके हैं। ऐसे में उनसे मुलाकात पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा सकती थी।
अब सपा के भीतर ही आवाजें उठ रही हैं। क्या फैसला जल्दबाजी में लिया गया? क्या मुस्कान को अपनी बात रखने का मौका नहीं मिलना लोकतांत्रिक भावना के खिलाफ नहीं है? श्रद्धा और सियासत के इस टकराव ने धर्म और राजनीति की सीमाओं को एक बार फिर बहस के केंद्र में ला खड़ा किया है। आइए अब जान लेते हैं मुस्कान मिश्रा के बारे में। लखनऊ की मुस्कान मिश्रा एक 22 साल की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के रूप में जानी जाती हैं। उनके इंस्टाग्राम अकाउंट का करीब 6,68,000 फॉलोअर्स हैं, जहां वे सपा की नीतियों का प्रचार करने वाली रील्स और वीडियो पोस्ट करती नजर आती हैं। हालांकि अब उन्हें राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी से पद मुक्त कर दिया गया है। ऐसे में उनके अगले कदम पर हर किसी की नज़र रहेगी। बताते चलें कि मुस्कान मिश्रा को सपा में इतनी अहम जिम्मेदारी हाल ही के महीनों में मिली थी। उन्हें समाजवादी पार्टी की लखनऊ की उभरती हुई नेत्री माना जा रहा था। नियुक्ति के बाद मुस्कान मिश्रा ने पार्टी हाईकमान का आभार प्रकट करते हुए कहा था, समाजवादी पार्टी में महिलाओं का सम्मान सुरक्षित है। मैं पूरी निष्ठा से महिला संगठन को और अधिक मजबूत बनाऊंगी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के सिद्धांतों व विचारों को जन जन तक पहुंचाने का काम करूंगी। लेकिन मुस्कान की ये खुशी ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकी और सपा ने उन्हें पद से हटा दिया। दूसरी तरफ चर्चा हो रही है कि श्रद्धा और सियासत के इस टकराव ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या राजनीति अब इंसान की व्यक्तिगत आस्था पर भी पहरा बिठा रही है। मुस्कान मिश्रा का मामला सिर्फ एक पार्टी निर्णय नहीं, बल्कि उस दौर की झलक है जहां मंदिर जाना, भगवान के आगे सिर झुकाना, संत महात्माओं से मिलकर आशीर्वाद लेना भी राजनीतिक चश्मे से देखा जाने लगा है। सवाल यह नहीं कि गलती किसकी थी, सवाल यह है क्या अब आस्था भी दलगत सीमाओं में कैद हो गई है। दूसरी तरफ सपा समर्थकों का कहना है कि इसे श्रद्धा और मंदिर से जोड़ा जा रहा है, लेकिन दिक्कत यहाँ की नहीं है। असल दिक्कत तो महंत राजू दास से मिलने की है, जो समय समय पर सपा मुखिया अखिलेश यादव के बारे में आपत्तिजनक बयान देने के लिए जाने जाते हैं। इस पूरी खबर पर आपकी अपनी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं।